Hello friends, now we are on Sociology 12th NIOS module 5th A का second chapter, which is an optional module, and the name of the chapter is Gender Discrimination and the chapter number is 33. अब सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए हम इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ड जेंडर समझ लेते हैं. डेफिनेटली जेंडर इज अ कॉमन इंग्लिश वर्ड, बट जेंडर का बेसिक मतलब है द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड द फीमेल, men and the women as decided by the society or as laid down by the society. जेंडर है, मेल और फीमेल में डिफरेंस है, मैन और वीमेन में डिफरेंस है, बट जो सोसाइटी ने अपना ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अपने ही लॉजिक के साथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. एंड दिस हमारे यहाँ पे जेंडर का मतलब इस चीज से है, डिफरेंस बिटवीन मेन एंड द वीमेन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. सेकेंड, बिकॉज चैप्टर का नाम ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो पहला जेंडर तो हमने क्लियर कर लिया. अब सेकेंड टर्म जो है डिस्क्रिमिनेशन, और इन टोटल व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो जहां बात करते हैं हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कहना है जब हम डिनाई कर देते हैं, जब सोसाइटी मना कर देती है अपॉर्चुनिटीज, जब सोसाइटी डिनाई करती है अपॉर्चुनिटीज टू अ विमेन. मेल को क्यों नहीं किया, मैन को क्यों नहीं किया? तो when a society denies some opportunities to a women, this result in women discrimination, or this result in gender discrimination. अब इसी चैप्टर में एक वर्ड हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म. काफी पॉपुलर वर्ड है आजकल फेमिनिज्म. अब औरतों में, विमेन में बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अवेयरनेस, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ये अब बात उठा रहे हैं. देयर शुड बी इक्वल राइट्स. खाली बोलने से नहीं होगा, गिव अस इक्वल राइट्स, गिव अस इक्वल स्टेटस. लड़ना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. बिना लड़े, बिना प्रोटेस्ट किए किसी को आज तक खुद की राइट्स नहीं मिली हैं. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी व्हिच रिकॉग्नाइजेस, एक आइडियोलॉजी जो रिकॉग्नाइज करती है कि आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है. आइडियोलॉजी दैट रिकॉग्नाइजेस देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जिसके लिए यू हैव टू प्रोटेस्ट, फॉर विच यू हैव टू प्रोटेस्ट, जिसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फेमिनिज्म. तो पहले हमने कुछ टर्म्स देखी. चैप्टर का नाम था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. वी ट्राई टू क्लियर आउट एज टू व्हाट जेंडर इज. सेकेंडली वी ट्राई टू क्लियर आउट एज टू व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फेमिनिज्म के बारे में हमने क्लैरिटी लेने की कोशिश की. अब हम आगे चलते हैं. फिर से इस चैप्टर में अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो चैप्टर में चंद क्वेश्चंस में हम इस चैप्टर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला यह चैप्टर आपके सामने क्वेश्चन खड़ा करेगा, हाउ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द जेंडर्स. हाउ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द जेंडर. क्वेश्चन बहुत क्लियर है. हाउ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द जेंडर, ये हम जानते हैं. मेल है, फीमेल है, मेन है, वीमेन है, भगवान ने बनाया है, और भगवान ने बनाते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी ने किया है, और सोसाइटी को जो प्रभावित किया है वो ना जाने कहां से, किधर से आके रिलीजन कहीं ना कहीं, रिलीजन बिलीफ कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग हो गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन में कहीं ना कहीं जिम्मेवार है रिलीजन भी. इस डिस्क्रिमिनेशन का कारण है रिलीजन भी, जो आपको किताब बताने की कोशिश करेगी. तो क्वेश्चन रेज होता है, हाउ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन मेन एंड द विमेन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, रिलीजन हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. रिलीजन हैज अ लॉन्ग पास्ट and religion has a long lasting effect
ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। और ये बोलिए रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग लास्टिंग ऐसा एक इफेक्ट डाला है डिस्क्रिमिनेशन का कि आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। बुक तो आपको अभी बताएगी, ये चैप्टर ही आपको बताएगा कि लेटेस्ट 2002 में सती सिस्टम रिपोर्ट हुआ, बट अगर आप पेपर्स देखेंगे तो अभी 2013 में भी राजस्थान में सती सिस्टम रिपोर्ट हुआ है। तो क्या सती सिस्टम रिलेटेड टू रिलीजन, कहीं ना कहीं सती माँ से उसको कोरिलेट किया जाता है। रिलीजन का एक इफेक्ट है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया है जो चाह के ना चाह के हम निकाल नहीं पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, एक रिलीजन कहीं ना कहीं पे डबल स्टैंडर्ड्स प्ले कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स प्ले कर रहा है। एक तरफ तो रिलीजन विमेन के रिस्पेक्ट की बात करता है, शेरा वाली मां की बात करता है, लक्ष्मी मां की बात करता है, लड़की को देवी मान के पूजा जाता है, देवी ही कहा जाता है। बहुतों की कुल देवियां होती हैं, एक तरफ देवी, एक तरफ हमारी शेरा वाली मां पूजा करते हैं, एक तरफ लक्ष्मी मां और एक तरफ उसी लक्ष्मी का निरादर, एक तरफ सती, एक तरफ डॉरी, एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस, एक तरफ फीमेल फिटिसाइज, ये सब भी पहलू हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रिलीजन से उभरे हैं, तो ये भी तो रिलीजन के साथ जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सती सिस्टम को रिलीजन के साथ जोड़ा गया, बहुत चीजों को। तो एक रिलीजन भी शायद एक डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है, जो आपको ये क्वेश्चन बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिंस रिलीजन हैज अ लार्ज फॉलोइंग, सिंस रिलीजन हैज अ लार्ज फॉलोइंग, हेंस इट इन्फ्लुएंस, हेंस इसलिए उसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा है हमारे सोशल एट्रीब्यूट्स पे, और कहिए तो विमेन के आज के स्टेटस पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेके चलते हैं इस चैप्टर में से, तो आपसे पूछेगा कि हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेट, हाउ डज द जेंडर डिस्क्रिमिनेट इन आवर सोसाइटी। एक एग्जाम्पल से बताइए। It says, give an example to explain the gender discrimination in our society। तो किताब यहाँ पे 2 नाम ले रही है, एक नाम है ब्रिज का, एक नाम है पूनम का। ब्रिज मेल, पूनम फीमेल, दोनों इंजीनियर, दोनों एक जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पूनम का रैंक ब्रिज से ज्यादा आता है। Poonam is taken to be more smarter as compared to Bridge। पूनम के मार्क्स ग्रेड सब बेहतर हैं कंपेयर टू ब्रिज। इंटरव्यू में दोनों अपेयर होते हैं, बट फाइनली जॉब ब्रिज को मिल जाती है। पूनम क्वेश्चन रेज करती है कंपनी के सामने, वेयर आई वाज लैकिंग, मुझे क्यों नहीं ऑफर किया गया। तो कंपनी फाइनली एक आंसर देती है पूनम को, वी ऑफर्ड द जॉब टू ब्रिज, we accept your performance was better than Bridge, we accept your marks were better than Bridge, we accept you have more potential than Bridge, but we are very sorry, we have to offer the job to Bridge, reason is only one, you are a woman। So what's wrong in that? Poonam bolti hai, Poonam asks, what's wrong in that? Company replies, कल को आपकी शादी हो जाएगी, कंपनी आपको ट्रेनिंग पे खर्चा करेगी, टुमारो यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू विल रिजाइन, यू विल मूव टू द अदर मे बी अदर सिटी, अदर स्टेट, और यू जॉइन द अदर कंपनी, दैट्स वन रीजन। चलिए आपकी शादी इधर ही हो जाती है, तो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आएगा। प्रेगनेंसी के अंदर फिर आप जॉब छोड़ने के हो सकता है कुछ चांस बने, हो सकता है आप उसके लिए कुछ छुट्टियां लें, दैट्स द सेकंड रीजन। Ultimately, this is what is the gender discrimination. A case it was just asked you कि आप एक केस के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ जरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझाएं। तो इफ पूनम was not able, पूनम was having the required qualification, पूनम की required qualification थी, पूनम was very much suitable, पूनम even qualified all the levels of interviews, but still if she was denied, the reason it's a clear case, clear example of gender discrimination,
दिस वॉज वन केस। तो ये किताब में आपको दिया हुआ है। आगे द क्वेश्चन कम्स अप इन द होल चैप्टर, द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? अब इस चीज को समझाने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा पहले चलते हैं, जब परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, व्हेन देयर वाज नो परमानेंट सेटलमेंट, पीपल यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उस समय मेल्स यूज्ड टू बी हंटर्स and female used to be gatherers. Male used to be hunters, female used to be gatherers. Male used to be hunter का मतलब जायज है, मेल कुछ हंट करके लाएगा, चिड़िया मुर्गा मुर्गी। फीमेल लकड़ी वकड़ी गैदर करेगी दिन भर, अल्टीमेटली शाम को मुर्गा मुर्गी आएगी। फीमेल गैदर करके उस पर उसको तंदूर करेगी, बुनेगी, बनाएगी, पकाएगी। ये सब सिस्टम चलता था, बट बोथ यूज्ड टू वर्क। एक हंट करता था तो दूसरा गैदर करती थी, दोनों सुबह निकलते थे, दोनों शाम को आते थे, मिलके खाना खाते थे। सिचुएशन बदली, परमानेंट सेटलमेंट आ गया। अब इन्होंने एक जगह कर ली, परमानेंट सेटलमेंट आ गया, एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन हो गया। अब क्या हुआ? सिचुएशन थोड़ी बदली। अब विमेन्स वर not allowed to come to the field, women घर में रहो। Male used to go to the agriculture land, वो agriculture farming में जाएगा, हल जोतेगा, फसल ग्रो करेगा, शाम को घर आएगा। फीमेल घर में खाना बनाएगी, बच्चों की देखभाल करेगी। सिचुएशन ये आई। सिचुएशन थोड़ी और आगे बढ़ी। सिचुएशन जैसे थोड़ी और आगे बढ़ती है, सिचुएशंस और बढ़ी, वक्त और बदला। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कहानी बदली। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब मेल और फीमेल, मेन और विमेन दोनों को घर से सुबह काम के लिए जाना पड़ता है। जो आज आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बॉम्बे लाइफ, ऑल द मेट्रो लाइफ आप देखेंगे, मेल एंड फीमेल, मेन एंड विमेन दोनों सुबह एक साथ निकलते हैं बॉम्बे लाइफ के अंदर। दे गो टू अलग अलग कंपनी एंड देन दे रिटर्न बैक। सो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एजुकेशन वॉज रिक्वायर्ड। अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया तो विमेन एक कदम पिछड़ गई। रीजन ये हो गया कि पहले परमानेंट सेटलमेंट में वो घर में रही, मेल यूज्ड टू गो आउट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया तो मेल्स एजुकेट हो गए, बाहर जाने लगे, बट फीमेल्स घर में रह के कारण वो इतना पढ़ नहीं पाई, इतना समझ नहीं पाई, इतनी दुनियादारी को देख ना पाई। अल्टीमेटली मेल से एक कदम पीछे रह गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। और एक दूसरा लेवल है कि इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने विमेंस को घर से बाहर निकाला। विमेंस को घर से बाहर निकाला, बाहर निकली तो दुनियादारी समझी, बाहर निकली तो अपनी पहचान समझी, बाहर निकली तो अपने आप को समझी, बाहर निकली तो अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज को समझी। ये भी एक पार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप, डिस्कस द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या रोल ऑफ विमेन इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आज हम बात करें रोल ऑफ विमेन इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिर हमारे इंडिया का एक ड्रॉबैक, हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार है। लॉज बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेकार है, या ये बोलिए हमारे कहने और कथनी में फ़र्क है। बनाते लॉज होते कुछ हैं, बनते किस कारणों से, बट इम्प्लीमेंटेशन हम बराबर नहीं कर पाते हैं। विमेन को पॉलिटिक्स के अंदर पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया। बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर विमेन रिजर्वेशन दैट विमेन शुड नाउ कम इनटू पॉलिटिक्स। ये भी लोकसभा राज्यसभा में एक अच्छी मात्रा में बैठे। अगर विमेन पॉलिटिक्स में आएंगी, विमेन रूल करेंगी, तो कम से कम विमेन को तो बचाएगी, विमेन का तो शोषण रोक पाएगी, विमेन का तो दुख दर्द समझ पाएगी। इसके लिए बहुत लंबी कोशिश हुई, बहुत लंबी बैटल हुई। डेफिनेटली बैटल वॉज वॉन ऑल्सो। बहुत सारे लॉज बने, ऐसे लॉज में यहाँ तक बना विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। विमेन रिजर्वेशन बिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल, जिसके अंतर्गत 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया विमेन्स को इन द इंडियन पार्लियामेंट। 1/3 reservation to the women's in the Indian Parliament. 1/3.
बट आज आप देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट में 3 ही विमेन हैं, हमारे लोकसभा में आप देखिए 3 ही विमेन हैं, तो अल्टीमेटली कहाँ 1/3 रिजर्वेशन, और अभी विमेन आर फाइटिंग फॉर 50% रिजर्वेशन। अभी जब 1/3 का बिल पास हो गया है तो भी आपको पार्लियामेंट के अंदर 3 विमेन नजर आती हैं, और उसके बाद तो आज भी ज़रूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में विमेंस की एंट्री की। विमेन शुड पार्टिसिपेट इक्वली इनटू पॉलिटिक्स। अगेन दे विल हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, दे विल हैव टू कम अप फॉर देयर राइट्स। आए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करें। वंस दे एक्वायर द पावर, देन ओनली दे कैन fight for justice. Then only they can fight for justice. They can bring justice to the other women, to the society overall. Thank you.